सुमित जी, अभी आपने नेताओं की अय्याशी का जिक्र किया। ये बहुत ही मशहूर है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ये जाते हैं विदेश और वहां पर जाके इनके घर होते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट होते हैं और वहां पर ये आने वाले अपनी जिंदगी बिताते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आसिम मुनीर भी आने वाले वक्त में जाने वाले हैं। अरे आप मोनिका जी, ये आप एक बाजवा का वीडियो आप देखिए, वो फ्रांस की गलियों में ऐसे घूम रहा था जैसे 14 साल का आशिक हो। मैं कहा अरे शर्म तो करो यार, उम्र का लिहाज करो। अब पता नहीं धर्म पत्नी थी कौन थी। दूसरा एक अशफाक खयानी है, वो जी वो सऊदियों का पीएसओ बन गया जो उनकी गाड़ी खोलने का काम करता है। एक कोई कहीं बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर जगह है। इसकी प्रॉपर्टी वर्जीनिया में है। इसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी साल 1.5 साल पहले वर्जीनिया में ली थी। मतलब जो वर्जीनिया में नामी ग्रामी प्रॉपर्टी होती, मतलब रईसाना प्रॉपर्टी वो ली है। अब बताइए, सरकारी तनख्वाह से तो कुछ मिलता नहीं। अब हमारे थे, प्रभु उनकी आत्मा को आत्मा शांति दे, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, 7 लाख रुपए उनके खाते में मिले। 3 बेडरूम का घर है नोएडा में, इतना सा। और ये देखिए, ये वर्जीनिया में जाके मेंशन लेते, जैसे हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, अमेरिका के बड़े बड़े इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे यहाँ जनरल जो है, जो हमारा सिपाही है, वो देश और मिट्टी का सिपाही है। ये लोग देश और मिट्टी और अपनी मातृभूमि को बेचने का काम करते हैं। इनमें फर्क है। हर कोई पाकिस्तान का जनरल 10 में से 9 रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान छोड़ता है। मोनिका जी, क्यों? माले गनीमत, यानी कि लूट का माल लेके पलायन करता है। ये इनका मॉडल है। ये आसिम मुनीर विल नॉट बी द लास्ट। ये सब नहीं ये किया है। अगर आप इनके रिटायर्ड जनरलों की लिस्ट निकाले, कितने आज के डेट में पाकिस्तान में रहते हैं? 90% 80% नहीं रहते। हमारी निकालिए। हर कोई जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सब यहीं रहते हैं, सब यही देशी देश का नमक पानी खाते हैं, और एक दिन जब प्रभु की इच्छा होती है इसी देश की मिट्टी में मिल जाते हैं। ये लोग पलायन करते हैं। इन लोगों के खून में सरेंडर है, इनके डीएनए में सरेंडर है। इनको आप नॉर्मल लोग ना मानिए, आप ये फौजी का लिबास पहने हुए चोर है। अगर मैं अब इशाक डार की, क्या नाम है उसका, ख्वाजा आसिफ की बात कहूं आपको, ये जो ख्वाजा आसिफ आपका विदेश डिफेंस मिनिस्टर है, जब ये अपोजिशन साइड में था, आप उसका स्टेटमेंट याद कीजिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहता फौज ऐसी मक्कार है पाकिस्तान की, हमारी हड्डियों का अंदर का वस यानी कि बोन मैरो निकाल के ये फौजी खा के बेच गए हैं, बेच के खा गए। और आज वही इस आसिम मुनीर का की नौकरी करता, आज वही सत्ता के लालच में, अय्याशियों के लालच में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। मैं पूछता हूं ख्वाजा आसिफ से, क्या वो सच था ख्वाजा आसिफ, या ये सच था? तब सच कह रहे थे आप सच कह रहे हो, तब झूठ कह रहे थे आप झूठ कह रहे थे, या हमेशा तुम पाकिस्तानी झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ कहते हो? तुम जैसा ड्रामेबाज और तुम जैसा मक्कार शायद ही धरती पे कोई हो। तुम तो वो हो जिन्होंने भुट्टो को फांसी पर चढ़ा, बेनजीर को सरे आम गोली मारी। और बिल्कुल। विडंबना ये है, बेनजीर का भुट्टो का बेटा बिल्लो आज उसी फौज की के जूते पॉलिश करने का काम करता है। ये सुमित जी, वक्त की कमी है। आपसे पाकिस्तान। आखिरी सवाल कि पीटीआई के प्रदर्शन में इमरान खान के बेटों के शामिल होने से क्या पीटीआई का ग्राफ बढ़ सकता है, और इसलिए आसिम बिल्कुल। मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों डरे हुए हैं? देखिए, पीटीआई के आने से सबसे अभी डरेगा तो वो डरेगा आसिम मुनीर, क्योंकि आसिम मुनीर की इमरान खान से पर्सनल रंजिश है। उनकी बिल्कुल। तो पॉलिटिकल मतभेद है। पाकिस्तान में पॉलिटिकली कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। वक्त आने पे सत्ता के लिए सब दोस्त या दुश्मन बन जाते हैं। बट यहाँ मुनीर और इमरान की पर्सनल रंजिश है। अगर इमरान खान के बेटे आते हैं, जिन्हें ये कहते थे यूथिए, जो इसका यूथ ब्रिगेड है, अगर उनके साथ उनका कनेक्ट बन गया तो जो अभी लीडरशिप में वैक्यूम है वो खत्म हो जाएगा। अगर एक चेहरा बाहर आ गया जिसके साथ इसका कार्डर रेजोनेट करता है, मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान की फौज के लिए पाकिस्तान को बचाना मुश्किल होगा। क्यों? कारण ये है, ये फौजी एक चीज नहीं जानते। मान लीजिए इनके 5-7 लाख 8 लाख की फौज है, हर पठान के घर में AK-47 है, हर पठान के घर में क्लाशनिकोव है। कितना बड़ा है केपी के, कितने पठान रहते हैं? तो अपनी 5 लाख बंदूकों से कितनी करोड़ बंदूकों का मुकाबला करोगे पाकिस्तान की फौजियों? वो देखो। और पठानों का हीरो, पठानों का दिल का टुकड़ा है इमरान खान नियाजी। जो आप वैसे अपने आप को कभी पठान कहता, कभी पंजाबी कहता, वो बात अलग है। बट अगर ये जादू चल गया तो मुनीर के सामने एक ऐसी समस्या होगी, पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा इसके पास।